नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। रहमान जो चूरू जिला का रहने वाला है, राजस्थान का, वो अभी इंडिया में नहीं है और बाहर कंट्री में है। तो रहमान का हमें पता चल चुकी है, तो उसका एक क्लिप आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे। तो वीडियो में पूरी बने रहना और बीच में इसकी बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो जो रहमान का और महविश का जो लव स्टोरी है वो आप लोग सुनने के लिए और देखने के लिए चूक जाएंगे। तो अगर आप लोगों को सुनना है, पता करना है कि किस तरह से इनकी लव स्टोरी स्टार्टिंग हुई, तो आप लोग वीडियो में पूरी बने रहे। जो भारत में आई है महविश, उनसे ये शादी भी कर चुके हैं, तो उनके हस्बैंड हुए। तो जो रहमान है, बस उसी के जुबानी उसकी लव स्टोरी हम सुनेंगे, थोड़ा सा जानेंगे उसके बारे में, उस महविश के और रहमान के लव स्टोरी। तो देखिए, जो रहमान है ना, वो मतलब स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे मतलब उनकी जो स्टार्टिंग बातें हुई ना, वो मतलब ऑनलाइन फेसबुक के जरिए हुई। मतलब तो जैसे फ्रेंड होते हैं उसी तरह से ये लोग फ्रेंड थे। फिर धीरे धीरे बात करते करते इनकी जो भी है मतलब नज़दीकियाँ बढ़ गई। तो चलिए पहले क्लिप दिखाते हैं और थोड़ी जानकारी लेते हैं इनकी लव स्टोरी की। और आपको इनकी लव स्टोरी अच्छी लगती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो भी, नहीं लगे तो भी, और क्या राय है आप लोगों की ये भी ज़रूर रखना अपना कमेंट करके बातें। और इस केस को सीमा के केस से बिल्कुल जोड़ के देखा जा रहा है तो बहुत अलग है। मैं तो कहूँगी कि दोनों का मतलब लव स्टोरी भी अलग है और दोनों का जो केस है वो भी अलग है बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये पहले से अपने पति से तलाक ले चुकी थी, जो महविश है, और उसके भी 2 बच्चे हैं और रहमान के भी 2 बच्चे हैं, शादीशुदा है, दोनों हम उम्र हैं वैसे। और क्या कहते हैं, और वो वीजा, महविश है वो वीजा के साथ आई हुई है, तो थोड़ा सा नाम डिफरेंट है महविश का। और जो रहमान है वो भी 2 बच्चों का बाप है। तो मसला तो कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि रहमान के जो परिवार है वो भी इनके जो वाइफ है पाकिस्तानी महिला जो है उनको अपना चुके हैं बहू के रूप में। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, उसके ऊपर भी आपको वो वीडियो बना के मैं बताऊंगी उसके बारे में कि रहमान के जो पहले पत्नी है उनका क्या राय है, उनका वो क्या कदम उठा रही है अभी इस वक्त अपने हस्बैंड को लेके और अपने सौत आई है उसको लेके। तो चलिए पहले क्लिप देख लेते हैं। 2-3 बार हो गई आप लोगों को बोलते, क्लिप स्टार्ट नहीं करी, बातें करने लग गई आपसे। कब आपका राब्ता जो है वो बिल्कुल पहली बार आपका राब्ता महविश से हुआ और किस तरह से आगे? क्या ऐसा आपको पसंद आ गया महविश में क्या आपने कहा भाई मैं पाकिस्तान से जो है वो दुल्हन लेके जाऊंगा? फिर हम दोनों महविश और मिलके पहली वाली बीवी के पास में जाके कॉल पे हमने बात की, तो उसको शायद ये लगा होगा कि महविश का नसीब है कह रहा है। तो आपने मोबाइल फोन पे वाह निकाह क्या किया बात वीडियो के है, जरिए या फिर यहाँ सऊदी अरेबिया में किया? हमने वो उसको थोड़ा तकलीफ बिल्कुल। दी कि इंडिया हमारा दुश्मन है, गर्दन ये है, कटा वो लूंगा है, लेकिन बस जबान लोग से अलग नहीं करते मुकरूंगा, हैं। अभी तकरीबन 6-7 ऐसे महीने से बोल मुझे रहा है। फोन किया रहमान उन्होंने, का कोई कहना रास्ता है नहीं। तो बहुत अच्छी बात महविश है, जो है अपने वहाँ प्यार पे का जाके साथ दे खुश रहा है है। क्या? उसका आपसे बात हुई खुश है? पहली बार को सिर्फ इतना ही बोलूंगा, माजरत तूने अपनी जिद के ऊपर, अपनी माँ की जिद के ऊपर आके उन बच्चों, मासूम बच्चों की जिंदगी खराब की है। जिस बच्ची की ट्यूशन माँ ने दे दी उसका सारा सिस्टम आउट। और महविश उसको कुछ कहना चाहें? महविश उसके नसीब है, उसको उसको बस इतना ही कहना है कि आखिरी तक दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। मैंने जुबान दी है, मेरी गर्दन उतर सकती है लेकिन जुबान नहीं खत्म होगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहसिन सफेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीजल मोहसिन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों पहले की तरह, हमेशा की तरह मैं एक बार फिर से एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो आपके साथ लेकर हाजिर हो गया हूं। दोस्तों पहले आपके साथ शेयर की थी हमने गुलाम हैदर और सीमा हैदर की, और बड़ी मुश्किल से जनाब हमने हैदर भाई को ढूंढ निकाला था सऊदी अरब में, और आप तक हैदर भाई की सारी स्टोरी जो है वो पहुंचाई थी कि आखिर स्टोरी क्या थी, सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान कैसे गई। वही पाकिस्तान से नहीं बहू लाया, आज 1.5 साल मुस्कुराएगा ही। बाद सीमा को तो हो गया है, लेकिन आज एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आई है निकल के कि एक महविश नामी पाकिस्तानी लड़की है, वो चली गई हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। सारी बात करते हैं उनके जो हस्बैंड है जहाँ पे गई हैं, 2 उनके अभी के हस्बैंड है रहमान, वो हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए जुड़ चुके हैं। बड़ी मुश्किल से रहमान को हमने लड़कियों ढूंढा की है। तो कमी जनाब रह बात गई है, करते हैं सीधे हमारे रहमान से। हिंदुस्तान में भी रहमान लड़कियों की बहुत बहुत कमी नहीं है, शुक्रिया, ऐसी आप बात नहीं मुस्कुरा है। भी रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो शादी की, और
कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा रहमान भाई, हम आपसे थोड़े से जो है वो इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे कि किस तरह से ये सब हुआ और क्यों पाकिस्तानी लड़कियां जो है वो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया जा रही हैं जनाब? क्यों, क्या यहाँ पे कोई लड़कियों की कमी रह गई है या चक्कर क्या गेम क्या है? नहीं नहीं, बहुत लड़कियों कहते की हैं। नहीं है वो, बोलते हैं ना, रिश्ते ऊपर वाले बनाता है। रहमान भाई, आप एक तो थोड़ा सा ऊंचा भी बोलना और जब मैं बोल लूं फिर आप बात करें ताकि आवाज आपकी क्लियर आए, ठीक है? जी जी जी। अच्छा रहमान भाई, आप बताएं कि आप इंडिया कहाँ से हैं? सबसे पहले तो ये बताएं आपका डिस्ट्रिक्ट, इलाका कौन सा, विलेज, सब चीजें बताएं। मैं इंडिया राजस्थान डिस्ट्रिक्ट चूरू है मेरा। ठीक है। गांव आप पिथीसर, गांव पिथीसर है मेरा। ठीक है, आप अभी कब से जो है वो कुवैत में हैं? मैं कुवैत में फर्स्ट टाइम 2011 में आया था, 2012 में आया था मैं। ठीक है, 2012 में आप आए थे कुवैत में और अपना काम कर रहे हैं या कहीं ड्राइविंग करते हैं, जॉब करते नहीं, हैं? अपना काम, अपना काम। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपकी सारी स्टोरी आपसे पूछेंगे कि महविश को किस तरह से मतलब जो है वो आपने प्रपोज किया या महविश ने किया या किस तरह से आपकी ये कहानी हुई, लेकिन थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड पहले जानना बहुत जरूरी है। आपके बारे में हम जानते हैं, आपने शादी पहली अपनी कब की थी? मेरी शादी 2011 तीसरे महीने, तीसरा महीना 17 तारीख को की। 2011 में? जी जी। वो आपके रिलेटिव थे? रिलेटिव मसलन है, हमारे ज्यादातर इतने रिलेटिव नहीं होते हैं, लेकिन आस पड़ोस में रिश्ते तो निकाल लेते हैं। सही है। और हम्म। कब तक आपकी शादी जो है वो चली पहली? अभी भी चल रही है। यानी अभी आपकी जो फर्स्ट वाइफ है उनसे आपकी डिवोर्स नहीं हुई? नहीं नहीं, डिवोर्स नहीं है। ठीक है, कितने बच्चे हैं उसमें से? 2 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह। अच्छा, कब आपका, आप आते हैं यहाँ महविश पे, कब आपका राब्ता जो है वो फर्स्ट टाइम, बिल्कुल पहली बार आपका राब्ता महविश से हुआ और किस तरह से? मेरा राब्ता तकरीबन 2020 में हुआ था, जब कोरोना का टाइम आया था, उस टाइम पे हुआ था। तो उससे पहले मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया में फेसबुक यूज़ रखता था। तो जब कोरोना आया था, तो मैं जब वापस आया था इंडिया से, तो मैंने जो फेसबुक को बिल्कुल ख़त्म करके आया था कि मैंने फेसबुक नहीं चलानी है। तो टाइम पास था नहीं दूसरा, तो ऐसे ही बैठे रहते थे दोस्तों के पास में, तो फिर ईमो ज्वाइन किया था मैंने। और उस टाइम पे भी महविश ने भी, यानी तकरीबन 2 दिन पहले ही नया ईमो बनाया था। तो ईमो में जो ग्रुप वगैरह चल रहे हैं, उसमें गलती से वो जुड़ गई, तो उधर से हम लोग जुड़ गए। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो उसने एक्सेप्ट कर ली। तो हम लोग आपस में जैसे 5-6 दोस्त बैठ के ग्रुपों में बात करते हैं, वैसे हम लोग बात कर रहे थे, तो वो ग्रुप में इंटर हो गई। इंटर होने के बाद में उसको वापस निकलना नहीं आया, तो 2-3 दिन तो बैठी रही। उसके बाद में यानी शुगल मेला लगा रहा, तो आपस में हंसी मजाक चालू हो गई फिर। ठीक है। तो कोरोना का टाइम था, सारे बंदे फारिग थे, बैठे बैठे गपशप मारते थे, तो वो भी स्टार्ट हो गए। फिर गपशप मारते मारते धीरे धीरे हमारी बातें फिर ज्यादा बढ़ने लगी। यानी कि आपका जो फर्स्ट मतलब जो है वो आपकी कम्युनिकेशन हुई वो हुई ईमो के जरिए? इमोटिव। बाद में कहाँ पे, व्हाट्सएप पे आ गए? नहीं, बाद में तो व्हाट्सएप पे आ गए, लोकल पे आ गए, सब जगह पे आ गए बाद में। उस टाइम पे इमो पे हमने एक ग्रुप भी बनाया था अपना, जिस टाइम हमारा ये शुरू हुआ था, इंडिया नो पाकिस्तान नाम से। इमो के ऊपर काफी ट्रेंड किया था वो ग्रुप। ये कब की बात है? ये तकरीबन 2020 या 21 के नजदीक की। अच्छा, एक जहाँ ऊंचा बेल लें या फिर माइक निकाल दें ताकि अब आवाज आपकी यहाँ सही रिकॉर्ड हो सके। अच्छा, 2020 वो के बाद फिर आप बिल्कुल। व्हाट्सएप पे आ गए, आपने जी जी बातें करनी शुरू कर दी। तो कब कब जो है वो, पहले चले आप वैसे बातें करते थे, जी क्या जी। बातें होती थी आपकी? ऐसे नॉर्मली मसलन बातों बातों में मैं उधर इधर से थोड़ा परेशान था, वो उधर से उसकी जो फैमिली का मैटर है वो भी परेशान थी कि जी। उसके माँ बाप नहीं है, और उसका डिवोर्स भी आया हुआ था, तो वो भी अकेली थी, मैं भी इधर था। तो मैं इधर वाले परिवार की वजह से मैं मेरी टेंशन में था, वो अपनी में थी, तो आपस में हम दोनों की बातें होती रही। तो उसको मेरे ख्यालात अच्छे लगे, मुझे उसके ख्यालात अच्छे लगे कि भी फिक्र करना, सोचना, बात करने का तरीका, इखलाक, वो बहुत पसंद था मुझे उसका। अच्छा ये बताएं कि आपको क्या मतलब, आप कह रहे हैं कि अभी तक आपकी शादी चल रही है, लेकिन क्या कोई नाराजगी चल रही थी फैमिली में जी जी। फर्स्ट वाइफ से? हाँ, फर्स्ट वाइफ से बस वो छोटी छोटी बातों में झगड़े हमारे होते रहते थे, ना इत्तेफाकियाँ थी। एक यकीन नहीं था बंदे के ऊपर कि भी बंदा कर क्या रहा है। जिधर भी जाओ हर चीज में छोटी छोटी बातों पे झगड़े रहते थे। तो उधर ले, मैंने टाइम फिर कम किया, इधर फिर ज्यादा मेरा टाइम निकलने लग गया। लेकिन आपके 2 बच्चे हैं जी जी। फर्स्ट। अच्छा ठीक तो है। बच्चों की वजह से ही अभी तक मैंने ये रिश्ता रोक के रखा हुआ था। घर ठीक है, ये वालों को भी बताया, सारे सब लोगों को बताया। फिर घर वालों ने भी बोला कि भी चलो मुश्किल नहीं है, सब्र करो सब्र करो। अभी सब्र करते करते ये इतना टाइम निकाल लिया मैंने। ठीक है, चलें ये बहुत लेकिन अच्छी बोलते बात। हैं सब्र एक दिन खत्म होता है। अभी वो तक सब्र आप करते करते
फिर आगे और हो गया। रिश्ता जोड़ा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अभी तक जो है वो अपना रिश्ता जोड़ के रखे हुआ है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि कब शादी पे कब बात आ गई? क्या ऐसा आपको पसंद आ गया महविश में, क्या आपने कहा भाई मैं पाकिस्तान से जो है वो दुल्हन लेके जाऊंगा? नहीं, पहले जब फर्स्ट टाइम में हम लोगों ने जब बातें शुरू की थी तो हमने एक मसलन दायरा बनाया था कि भी प्यार व ना प्यार करना है ना प्यार होगा। हम एज ए फ्रेंड के तौर पे बात करेंगे, यानी दुख सुख की आपस में बातें करेंगे। यानी बोला ठीक है। तब तक मैंने भी उसको शादी का नहीं बताया, उसने भी मुझे अपनी शादी का नहीं बताया था। तो बातें जी। करते करते फिर जब हालात का पता चला कि भी किस वजह से टेंशन है, किस वजह से प्रॉब्लम है, ये सब पता चला, तो धीरे धीरे फिर वो प्यार में बढ़ते गए। प्यार में बढ़ने के बाद में फिर मैं भी इसके ये मशवरा किया था कि भी ये तरीका करते हैं कि भी पहली वाली बीवी से जाके पता करते हैं कि अगर वो इजाजत देती है। तो उससे पहले मैंने एक आलिम से पता किया था कि भी ऐसे ऐसे हालात हैं और मैं पहली बीवी के साथ में थोड़ा नाराजगी चल रही है मेरी, तो मैं क्या दूसरी शादी करने के लायक हूँ? तो उन्होंने मेरे को बताया था कि अगर आप में कुव्वत है तो आप कर सकते हैं शादी। तो फिर हम अच्छा, दोनों मैं भी मिलके पहली वाली बीवी के पास में जाके कॉल पे हमने बात भी की है कि भी अगर राजी है तो खैर है, नहीं राजी है तो फिर हम वापस में वही नॉर्मल हो जाएंगे। महविश ने आपको कब बताया था कि वो उसको डिवोर्स हुई हुई है? मैं भी उसने तकरीबन जिस टाइम हमारा निकाह हुआ था उसके 5-6 महीने पहले बताया था उसने। बातों बातों में उसने फिर आखिरी में वो जब हमारी बातें बढ़ने लगी ना, तो उसने वही बोला था कि भी मेरे पास जो सच है वो सारा कुछ सच है, छुपाने के लायक अभी कुछ भी नहीं है। तो उसने फिर मेरे को सारा कुछ पे वो बताया तफसील से। महविश की क्यों डिवोर्स हो गई थी? शादी क्यों नहीं चली? बोला उनके वो पता नहीं किस चीज़ का सिस्टम है उन लोगों का कि आपके अभी वो मसलन ये वो भी तो थे ना कि भी उनके माँ-बाप नहीं है, तो बच्चे की अभी केयर करने वाला कोई भी नहीं है। उनके माँ-बाप फ़ौत हो गए, आगे से पीछे से कोई किसी ने केयर नहीं की। जो उसका शौहर था हँसी-खुशी उसके पास वो बोलती है कि भी हँसी-खुशी में मेरे पास से गया है और शाम को जब बात हुई है तो उसने पेपर भेज दिए। आपके डिवोर्स। डिवोर्स वाला काम भी इज़ीली है। अच्छा, कितने उसके 2 बच्चे हैं पहले उसके भी? हाँ, हाँ जी, 2 बच्चे हैं। उनकी क्या उम्रें हैं? एक की 12 साल है, एक की 7 साल है। अच्छा, तो इसकी शादी मतलब बहुत बचपन में ही हो गई थी फिर? इसकी अपनी एज 25 साल बता रही है। जी, जी, वो उनके अब्बू थे, उन्होंने करवा दी थी। चलें ठीक क्यों है। अब्बू अभी माँ 2 साल की थी तभी फ़ौत हो गई थी। तो तो उसके अभी बाद में अब्बू ने फिर किनके जल्दी साथ जो है वो ये शादी रहती थी महविश? अभी तो वो ननद थी, उसको बहन बोला हुआ है, उसी के घर पे रह रही थी, उनका पार्लर है। वो पार्लर में काम करती है, उनके घर में रहती है बस। ठीक है। और कब आप लोगों ने सोचा कि अब हम मिलते हैं, आप लोग सऊदी अरेबिया में मिले भी सही, और किस तरह से ये नहीं, सब? उससे पहले हम लोगों ने जब इजाज़त के पहली बीवी के पास मैं इजाज़त के लिए आया था, तो फिर झगड़ा थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लग गया। तो उसने कुछ ऐसे टेढ़ी बात कर ली कि भी ये जो असली औकात है या जो कुछ भी मेरे को ऐसा टेढ़ा बोला कि भी करके दिखा तू। तो उसको शायद ये लगा होगा कि मैं इंडियन हूँ, पाकिस्तान में शायद नहीं कर सकता। तो मैंने भी थोड़ी अल्लाह का शुक्र है हिम्मत दिखाई। तो मैंने इससे मशवरा किया कि भी ये हालात है। मेरा ये सिस्टम है, अगर मंजूर है तो अपनी बहन और अपने भाई से पता कर ले। तो उन्होंने जी। उनसे मशवरा किया, उन्होंने मशवरा किया, बोलता है अब ये पहले से ही मुसीबत में रहती है, तो अल्लाह हवाले कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसको छोड़ के नहीं जाना है। मैंने बोला अभी जब अगर हो गया तो फिर छोड़ने का सवाल ही नहीं बनता है। इसका भाई तो है फिर वहाँ हमने पे भाई इधर लाहौर में है। महविश का? जी, जी। ये लाहौर से है बेसिकली? हाँ, बेसिकली लाहौर से है। जब इनके माँ-बाप फ़ौत हो गए थे तो इनके जो घर था इनका पुश्तैनी, वो फूफे वगैरह ने सबने रख लिया। तो इनको एक कोई किधर छोड़ दिया, किसी को किधर छोड़ दिया। ठीक है, तो ये अभी इस्लामाबाद में रहते थे? जी, जी, इस्लामाबाद में। तो आपने मोबाइल फ़ोन पे निकाह किया वीडियो के ज़रिए या फिर यहाँ सऊदी अरेबिया में किया? नहीं, मैं सऊदी अरेबिया में था और उधर वकील थे और काज़ी साहब बैठे थे। उनके सामने फिर मैंने निकाह किया था। ठीक है, यानी कि आपने जब वो सऊदी आई उससे पहले आप लोगों का निकाह हो गया था? जी, जी। पेपर उस टाइम पे बन गए थे हमारे। उसको ठीक है। जब मैंने बुलाया था तो मैंने अपने नाम के ऊपर ही पासपोर्ट बनवा के मँगाया था इधर अपने पास। अच्छा, जी, जी। इस तरह उसको वाला मतलब बहुत दुआएँ लगी हैं कि किस-किस की दुआएँ लगी है अल्लाह आलम। यानी आप लोगों के लेकिन पेपर इतना आसानी से बन गए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से बने वाला। ठीक है, उससे तो पहले कब जब मैंने पार्लर का काम छुड़वाया था तो इसने मसलन दरस वाली एक बाजी थी, उनके पास ये कुरान भी सीखने के लिए जाती थी और उधर दरस में वो जो यतीम बच्चे थे उनको भी पढ़ाने का काम करती थी। मैंने बोला इन बच्चों की दुआ ले ले, अल्लाह तेरा सारा रास्ता आसान करेगा और जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे रास्ते आसान हुए वाला। हमने पोस्ट इसका नसीब था उम्रा करना मेरे साथ, इसको मिल कहती गया। हैं कि इंशाल्लाह मिलूँगी, मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं। जी, जी। अच्छा, तो एक कब नीयत थी बस, बाकी इरादा हमारा ये नहीं था कि हम कभी मिलेंगे भी। जिस टाइम हमने निकाह किया था, एक-दूसरे से यही वादा हुआ कि अगर नहीं भी मिले,
तो जिंदगी सब्र से कटेगी। बोलता कोई मुश्किल नहीं। कब उम्र पे कब बुलाया? उम्रे पे मैंने बुलाया पिछली ईद के 2 दिन बाद में बुलाया था सर। यानी इसी साल? नहीं, पीछे वाली ईद अच्छा, पिछले यानी कि जो लास्ट 23 में 2023 में। कौन सी ईद उल फितर पे? हाँ, ईद उल फितर पे। ठीक है, कितना टाइम वो वहां पे रही यहाँ सऊदी अरेबिया में? 28 दिन का वीजा था। अच्छा, तो 28 दिन आप उनके साथ यहाँ रुके रहे? जी 28 दिन रुका रहा मैं। ठीक है। और यहाँ पे बकायदा फिर आप लोग जब यहाँ पे आए तो आप लोगों ने अनाउंस कर दी शादी? नहीं, उस टाइम पे अनाउंस नहीं की थी मैंने, क्यों हमारा पहले से ही इरादा था कि भी जितना दबा के रख सकते हैं उतना दबा के रखेंगे हम दोनों, क्योंकि क्यों? हमने शादी किया दुनिया को दिखाने के लिए नहीं की है। नहीं तो छुपाने? अकीदा है। नहीं, छुपाने का तो ये है कि भी उसको मसलन उधर भी उसकी प्रॉब्लम थी और मेरे घर का भी मसला था, तो मैं बोला इधर भी लफड़े बनेंगे उधर भी लफड़े बनेंगे, तो इसको जी। जितना हो सकता है उतना दबा के रखेंगे हम लोग। तो उम्रे पे भी हम लोग आए थे तो छुपा के रखा था, तकरीबन 3 महीने तक ये बात छुपी रही है, किसी को नहीं पता था, यानी फिर खाली मेरे 4-5 खास दोस्तों को पता था। कैसे जो है फिर पता चला? बाद में महविश की कोई दोस्त थी पाकिस्तान के अंदर ही, उसको थोड़ा तकलीफ थी कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ये है वो है, मैं तुम लोगों को अलग कर दूंगी। मैंने बोला ठीक है, फिर तो अगर अल्लाह ने मिलाया तुम्हारे में हिम्मत है तो कर दो। तो इसने उसको ऐसे छेड़ा कि भी तू मिलने नहीं गई है तो तुम झूठ बोलती है, ये इसने बातों बातों में उसको 4-5 तस्वीरें सेंड कर दी और उसको ये भी बता दिया कि भी इस तस्वीरों को वायरल नहीं करना है ताकि आगे रहमान के लिए कोई प्रॉब्लम बने। तो उसको इस चीज का मौका मिल गया, उसने सारी तस्वीरें वायरल कर दी। ठीक है। जी बहरहाल अच्छा ही हुआ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इतनी हिम्मत नहीं थी हमारे में कि हम खुल के पूरे समाज के सामने आए कि हमने दूसरा निकाह किया, क्योंकि हमारे मुआशरे में दूसरी शादी बहुत बहुत मुश्किल है। आलिम से पता किया है मैंने, पूछा है उनसे कि भी मेरे हकूक जो मेरा तरीका है मैं कर सकता हूँ कि नहीं। बोलता है अगर दोनों के हकूक पूरे कर सकता है तो तू आराम से कर सकता है, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो अभी क्या आप उनके हकूक पूरे कर रहे हैं? कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे कि पहले बच्चे हैं, आप उनके पैसे दे रहे हैं, खर्चा दे रहे हैं। मेरे पास अभी जब अभी तकरीबन 6-7 महीने से मुझे ब्लॉक किया हुआ, मेरा कोई राब्ता नहीं है बच्चों से। जब जिस टाइम ये बातें पता चली थी मैंने खुद अपने खर्चा मंगवाया उसने मेरे से और मैंने खर्चे भेजे हैं। पिछले साल जब बच्ची को स्कूल में डाला हुआ था, दाखिला किया, तो उसकी सारी फीस मैंने भेजी है। ठीक अभी है। वो जिसकी वजह से वो अपने मायके में मेरे घर में आओ, सारा कुछ उसको हकूक मिलेगा। अच्छा, उस पे भी आए कि वो भी सुना है कि कोई उन्होंने एप्लीकेशन भी रेट भी दायर किया है किसी थाने में, उस पे भी आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी ये बताएं कि अभी कब जो है वो महविश यहाँ पाकिस्तान से हिंदुस्तान गई, बताएं। वाघा बॉर्डर से गई थी। अच्छा, तो वाघा बॉर्डर जी। तक कौन गया इनके साथ? अपने ही खानदान के वा- लोग? नहीं बहन गई थी और इस्लामाबाद से वो बहन आई थी उनके साथ, और लाहौर से वो जो भाई है उनका साकिब, वो उनको इसकी, इधर छोड़ने के लिए आए थे। इसकी अपनी सगी बहन है? जी इनकी अपनी सगी बहन है। सुमेरा नाम ही बताया जा रहा है, नहीं सहमा। ना, साइमा, आपी साइमा। अच्छा ठीक है। तो क्या नाम है, अभी ये विजिट पे गई है फिलहाल तो? हाँ, 45 डेज के विजिट वीजे पे है। तो किसने आगे से रिसीव किया वाघा बॉर्डर से? भाई है मेरे परिवार में, मेरा खुद का भाई गया था, खाला गई थी, खालू थे, और भाई है मेरे, यानी सरपंच पूरी है फिलहाल वो। तो महविश का वेलकम किया गया इंडिया में। हाँ, कितना दूर है आपका वाघा बॉर्डर से आपका जो राजस्थान, मतलब जहाँ पे चार एग्जैक्ट 400 किलोमीटर है। कितना टाइम लगा? यानी तकरीबन 6-7 पाँच घंटे लगे। 6-7 घंटे? अच्छा ठीक है। जी। तो हिंदुस्तान में पहुंची, इलाके वालों का क्या कहना है? आपको कॉल्स आ रही हैं, दोस्त पूछ रहे हैं, दो अभी तो मीडिया दोस्तों को बहुत पहले से पता चल गया था, सारे खुश हैं, सारे इंतजार कर रहे थे कि कब लेके आना है। तो अभी तो सारे वलीमे का इंतजार कर रहे हैं कि वलीमा कब करना है। मैं जब बोला ये माहौल जब सारा सेट होगा तभी तो कोई वलीमा होगा। अच्छा ठीक है, हमें भी जरूर बुला लेना वलीमे पे। बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जद्दा में आऊंगा तो जद्दा में बुलाऊंगा इंशाल्लाह। जी जी। अच्छा, क्या क्या अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, पड़ोसी आ रहे हैं आपके घर में? जी ये खुशी छाई हुई है ना उन लोगों बिल्कुल। महविश जो है वहां पे जाकर खुश है क्या? उसका आपसे बात को। हुई है उनकी? खुश नहीं, बात होती रहती है मेरी उनके साथ में, घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा के साथ, भाई बहन घर में सारा काम कर रही है वो। हम लोग देसी लोग हैं, वो इस्लामाबाद से निकल के उसको ये नहीं पता कि भी गाँव के अंदर क्या सिस्टम है, लेकिन फिर भी वो खुश है। ठीक है, यानी कि आप लोगों का घर जो है वो गांव में है? जी ठीक है, हमने देखा है वो रोटियां भी बना रही है। आज उसका एक वीडियो क्लिप आया है कि वो खाना भी बना रही है और सारा कुछ। वो पहले जब मम्मा से बातें होती थी तो ऐसे हंसी मजाक में हम लोग छेड़ते थे कि भी यहाँ पे आके गाय का गोबर भी उठाना है, रोटियां भी करनी है, सब्जी भी बनानी है। बोलता सारा कुछ करना है मैंने।
तो चलें आज से ठीक। पहले दिन से उसने चाय बना के पिलाई थी सबको। छोटा काम नहीं है ये। अपनी पहली वाइफ को कोई बात कहना चाहते हैं, शायद वो सुन रही हो तो कह दें। पहली वाइफ को सिर्फ इतना ही बोलूंगा, माजरत, तूने अपनी जिद के ऊपर, अपनी माँ की जिद के ऊपर आके उन मासूम बच्चों की जिंदगी खराब की है। बस अभी भी उसको वक्त दे रहा हूँ कि बच्चों की खातिर अपने घर पे आके बैठ जा। दुनिया में है ये, इंडिया में भी यही है। जिस बच्ची की ट्यूशन माँ ने दे दी उसका सारा सिस्टम आउट है। मैंने इस मामले में बहुत बार बहस भी हुई है, बहुत बार बोला भी है मैंने। बहुत शुक्रिया रहमान मैंने भाई। जुबान दी है, मेरी गर्दन उतर सकती है लेकिन जुबान नहीं खत्म होगी। बहुत शुक्रिया रहमान भाई, अल्लाह हाफिज। फिर इंशाल्लाह आपसे कभी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। तो सुना दोस्तों आपने रहमान की सारी बातें। ये अपनी पहली पत्नी को भी नहीं छोड़ना चाहता है, उसको भी साथ में रखना चाहता है क्योंकि अपने बच्चों का भविष्य नहीं खराब करना चाहता है। ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों का भविष्य माँ बाप के ऊपर ही होते हैं, तो खराब नहीं होना चाहिए। और रहमान का कहना है कि कुछ छोटी छोटी बातों को लेके इनकी वाइफ और इनके बीच अनबन है, तो अभी भी वो आके रह सकती है और अच्छे से अपना खुशहाल ज़िंदगी, बच्चों का भविष्य बनाए, घर में रहे और पूरा खर्चा उठाने के लिए भी तैयार है। और अभी भी मतलब बच्चों का फीस वगैरह जो भी खर्चा है स्कूल का वो दे ही रहा है। तो और पत्नी को क्या चाहिए, है कि नहीं। अगर पति ने चलो कर भी लिया है, दूसरा अगर जैसे आप लोगों को अनबन थी, वो घर में जाके अपनी बैठ गई, प्रेयर में जैसे बैठ गई थी, तो फिर उससे तो भाई पति दूसरी जगह देखो जाएगा ही जाएगा। कितना दिन इंसान इंतजार करेगा, है कि नहीं। एक बार लेडीज ना जीवन में अपना जिंदगी काट लेती है लेकिन मर्द नहीं काटते हैं। ये बात सच्ची है ना। अगर गलत बोल रही तो आप लोग बताना, और अगर कोई गलत शब्द भी निकले तो भी सॉरी है कान पकड़ के आप लोगों को, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा बातें अभी आती नहीं है। लोगों के तरह के बातें करने का घुमा फिरा के मैं जो बातें रहती है क्लियर मैं कर देती हूँ, और जो क्लिप दिखाती हूँ तो भाई सच्चाई के ऊपर ही दिखाती हूँ। मैं किसी को गाली नहीं देती हूँ, किसी को उल्टा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि देखिए मेरा मानना है किसी को गलत बोलने का हक हमें नहीं। हाँ, लेकिन जो सही और गलत को रखने का हमारा फर्ज है। हम सही और गलत का समझ रखते हैं और उसको सही को सही, गलत को गलत हम बोल सकते हैं, लेकिन गाली देने का हक हमें नहीं है। जो भी है इनके घर वाले समझेंगे, और जो हमारे हिंदुस्तान की सरकार है, पुलिस है, प्रशासन है, ये लोग समझेंगे इन सब चीज़ों को। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है भाई सारी बातें सभी लोगों के पास जाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि जो रहमान की बात है वो भी सब लोगों के बीच में जाए, लोगों को पता चले कि रहमान गलत है कि सही। वो लोग भी अपना राय दे सकते हैं और अपना राय रख सकते हैं, और जो भी बातें हैं अपनी मतलब कमेंट बॉक्स पे आप लोग ज़रूर बताना मुझे। और वीडियो से जैसे बोली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो रहमान के बातें हैं वो भी, और इनकी जो लव स्टोरी है वो भी लोगों के तक पहुँचे। तो इसी तरह से रिएक्शन वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।